सब्सक्राइब कीजिए ये कैसे टेक्निकल चैनल को और ये कैसे की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ शब्बीर और आप सबको खुश आमदीद कहता हूं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों में। तो चलिए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हरम मक्की शरीफ में 27वीं शब का हैबतनाक मंजर। सताईसवीं शब को मस्जिद हराम में रूह परवर हाजिरी, उम्मत के लिए लाखों फर्जंदाने इस्लाम की दुआ। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक बरस में सऊदी अरब को मौसर आलमी रियासत बना दिया। पाँच माह के दौरान 4,537 गैर मुल्की इंजीनियर्स की जगह 6,300 सऊदी तैनात। गैर अरब तारकीन के निकाहनामे मुतरजम के बगैर नाकाबिले कबूल होंगे, वजारत इंसाफ। ईद उल फितर पर नमाजियों को हरम शरीफ ले जाने के लिए 2000 बसों का इंतजाम। सरबरा उलमा बोर्ड में मुफ्ती खवातीन की तकर्री का मुतालबा। और जमहूरिया गाबून के सदर ने उम्रा कर लिया। इक्तिसादी बहरान से निजात दिलाने पर उर्दन का इजहार तशक्कर। एसटीसी के सार्फिन की मालूमात फैलाने वाला हैकर गिरफ्तार। ताइफ के एक माल में आतिशज़दगी, 3 अफराद जाँ बहक। वर्ल्ड फुटबॉल कप पर 3 सऊदी डाक टिकटों का इजरा। शाह सलमान से हरम की आइमा मुअज्जन और उलमा की मुलाकात। अफीफ के पहाड़ी कुएं में दम घुटने से 2 एशियाई हलाक। जबल अल बारज़िख पर इफ्तार। मक्का में हजामों की फीसें मतवाजन करा दी गईं। खारजी ड्राइविंग लाइसेंस की तब्दीली जुमेरात तक जारी। और असीर सर्द खानों से 410 लाशें वतन रवाना, 135 पाकिस्तानी शामिल। मक्का मुकरमा हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान उल मुबारक की 27वीं शब को मस्जिद अल हराम में रूह परवर मंजर देखने में आया। लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने 27वीं शब को इमाम हरम की दुआओं पर आमीन कहते हुए उम्मत मुस्लिमा को सलाह व फलाह की दरख्वास्तें रब्बे करीम के हजूर पेश कीं। दुनिया इस्लाम के मशरक़ व मगरब, शमाल व जनूब से उम्रा ज़ियारत पर आने वालों के शाना बशाना सऊदी शहरी और ममलकत के तमाम इलाकों में रोज़गार की गरज से मौजूद तारकीन वतन लाखों की तादाद में हरम शरीफ पहुँचे हुए थे। इनमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के शहरी पेश थे। सुबह सवेरे ही से हरम शरीफ में हाज़िरी का सिलसिला शुरू हो गया था।
साल 2018 के इब्तदाई 5 माह के दौरान सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल के रिकॉर्ड में 4,537 गैर मुल्की इंजीनियर्स को रुखसत हो गए, जबकि मुबैना मुद्दत के दौरान कौंसिल के रिकॉर्ड में 6,300 सऊदी इंजीनियर्स का इंदराज हुआ। अल-इक्तिसादिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 के शुरू से लेकर ताहाल ममलकत में 2 लाख इंजीनियर्स रिकॉर्ड पर आए। ये 2,942 इंजीनियरिंग की कंसल्टेंसियों और इनकी रजिस्टर्ड शनाखों से मुंसलिक हुए हैं। गैर मुल्की इंजीनियर्स की तादाद में 3.5% कमी रिकॉर्ड की गई है। इंजीनियरिंग कौंसिल के रिकॉर्ड के मुताबिक सऊदी अरब के निजी अदारों और कंपनियों में भी अब भी गैर मुल्की इंजीनियर का तनासब 81.2% है। सऊदी अरब में गैर मुल्की इंजीनियर्स की तादाद 1,68,266 है। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने वाज़ेह किया है कि वो निजी अदारों कंपनियों में सऊदी इंजीनियर्स की तकर्री के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करेगी। इस ज़ीमन में ये भी किया गया है कि इंजीनियरिंग के सऊदी तलबा को रोज़गार के तरीके समझाने के लिए निजी अदारों में तरबियत के मौक़े मुहैया किए जाएंगे। जद्दा वज़ारत इंसाफ ने वाज़ेह किया है कि गैर अरब तारकीन के निकाहनामा मुतरजम के बगैर नाकाबिल कबूल होंगे। वज़ारत इंसाफ के मातहत निकाहनामे मुनक्कद करने वाले ओहदेदारों पर पाबंदी ऐद की गई है। अगर वो किसी ऐसे गैर मुल्की जोड़े का निकाह पढ़ा रहे हों जो अरबी ज़बान से नावाकिफ़ हों, तो ऐसी हालत में इस ज़बान के मुतरजम की खिदमत हासिल करना ज़रूरी होगा। मुतरजम की मदद से ही ईजाब कबूल का तयक़न हासिल हो सकेगा। रिकॉर्ड पर मुतरजम का नाम, इसके शनाख्ती कार्ड की तफसीलात और दस्तखत का तज़किरा भी ज़रूरी होगा। निकाहनामा वसूल करने पर आइली अमूर का अदारा इसकी तस्दीक करेगा। इसके बाद मुतलका मुल्क के मुतलका अदारे इसकी तौसीक करेंगे। बाखबर ज़राए ने अल वतन अखबार को बताया कि 1436 हिजरी और 37 के दौरान सऊदी अरब में 3,686 गैर मुल्कियों ने निकाह किए। ये ममलकत में होने वाले निकाह का 8% हैं। सबसे ज़्यादा शादियाँ यमन, शाम और मिस्र के शहरियों ने की। वज़ारत इंसाफ ने इंतबाह दिया है कि अगर निकाह ने खुश खत शक्ल में निकाह की तफसीलात दर्ज ना की या अल्फाज में इबहाम रखा या लिखने के बाद कुछ काट छांट की या तरमीम के लिए लिक्विड इस्तेमाल किया, तो इस पर निकाह का एहतसाब होगा। मक्का मुकरमा में गवर्नरेट ने वाज़ेह किया है कि ईद उल फितर के मौका पर नमाजियों और उम्रा करने वालों को मस्जिदुल हराम 10 स्टेशनों से लाने ले जाने के लिए 2,000 से ज़्यादा बसों का इंतज़ाम कर दिया गया है। ये बसें बड़ी हैं और कसीर तादाद में हैं। बेयक वक्त 24 घंटे अफराद को लाया और ले जाया जा सकता है। ये बसें ईद उल फितर के दिन भी सर्विस फराम करेंगी। पुल मलिक अब्दुल अजीज़ शटल सर्विस स्टेशन, जबलुल काबा, उमुल कुरा, जरूल, रबील, बख्श, अजियाद अल मसाफ़ी, अजियाद अल सद, बाब अली और शाबा आमर स्टेशनों से ज़ायरीन और नमाजियों को बसें हरम शरीफ लाने ले जाने का एहतमाम कर रही हैं। सऊदी सरबरा उलमा बोर्ड के रुकन शेख अब्दुल्ला अल मतलक ने ममलकत के मुफ्ती आला शेख अब्दुल अजीज़ आल शेख से मुतालबा किया है कि वो उलमा बोर्ड में मुफ्ती ख़वातीन की तकर्री करें। शेख अल मतलक ने अल मजद चैनल के खसूसी प्रोग्राम के दौरान मुफ्ती आला से दरख्वास्त की कि वो इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामी यूनिवर्सिटी और उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी से इस्लामी
علوم میں اعلیٰ ڈگریاں لینے والی سعودی خواتین کو علماء بورڈ کا حصہ بنائیں۔ وہ خواتین کے مسائل بہتر شکل میں بیان کر سکیں گی اور علماء کو خواتین کے مسائل سننے اور ان کے حکام بیان کرنے سے رخصت مل جائے گی۔ فقیہ خواتین مرد فقیہ کے مقابلے میں زنانہ مسائل زیادہ بہتر شکل میں بیان کر سکیں گی۔ مکہ مکرمہ جمہوریہ گابون کے صدر علی بنجو نے پیر کو مکہ مکرمہ میں عمرہ کے مناسک ادا کیے۔ مسجد الحرام پہنچنے پر انہیں انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں اور حرم شریف کی اسپیشل سیکیورٹی فورس کے کمانڈر نے خوش آمدید کہا۔ ان دنوں دنیا اسلام سے سربراہان اور وزیر اعظم عمرہ زیارت کے لیے ارض مقدس پہنچ رہے ہیں۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی نے اردن کو درپیش اقتصادی بحران سے نجات دلانے کے لیے عظیم الشان پیکج اور اقدامات پر سعودی عرب، کویت اور متحدہ عرب امارات کو خراج شکر و تحسین پیش کیا۔ انہوں نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر تحریر کیا کہ مکہ مکرمہ اجلاس عرب اتحاد اور اخوت کا حقیقی نمونہ تھا۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ ثانی نے اردن کو درپیش اقتصادی بحران سے نجات دلانے کے لیے عظیم الشان پیکج اور اقدامات پر سعودی عرب، کویت اور متحدہ عرب امارات کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر تحریر کیا کہ مکہ مکرمہ اجلاس عرب اتحاد اور اخوت کا حقیقی نمونہ تھا۔ اللہ تعالیٰ عربوں اور اردن کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ دوسری جانب اردن کے قائم مقام وزیر اعظم ڈاکٹر عمر الرزاق نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم اپنے عرب بھائیوں کے ممنون ہیں۔ ہمارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آئی، عرب بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے بحران کی اطلاع ملتے ہی رابطے کیے اور مکہ اجلاس کا اہتمام کیا۔ سیکیورٹی حکام نے ایس ٹی سی نیٹ ورک کو ہیک کر کے صارفین کی معلومات ادھر ادھر پھیلانے والے ہیکر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ماہرین نے سرکاری اور نجی اداروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ داخلی یا خارجی نیٹ ورک پر گردش کرنے والی معلومات کی تحفظ کے لیے مزید اقدامات کریں۔ مکہ مکرمہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے مکہ مکرمہ کے قصر الصفا میں ولی عہد کی موجودگی میں علماء حرمین شریفین، انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس اور حرم شریف کے ائمہ اور مؤذن حضرات نے ملاقات کی۔ سب نے خادم حرمین شریفین کے ساتھ افطار کیا۔ اس موقع پر شاہی خاندان کے افراد بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے واضح کیا ہے کہ خارجی لائسنس کی جگہ سعودی ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کا سلسلہ آئندہ جمعرات تک جاری رکھا جائے گا۔ جن خواتین کے پاس باہر کے ڈرائیونگ لائسنس موجود ہیں وہ پہلی فرصت میں محکمہ ٹریفک سے رجوع کر کے ان کی جگہ سعودی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیں۔ عفیف کی الاسیبی تحصیل کے پہاڑی کنویں میں دم گھٹنے پر 2 ایشیائی کارکن جاں بحق ہو گئے۔ یہ دونوں واٹر ٹینکر میں کنویں سے پانی بھر رہے تھے۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے دونوں کی لاشیں نکال کر اسپتال کے سرد خانے میں محفوظ کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق موقع پر موجود متوفی کارکنان کے رفیق کار نے بتایا کہ کنویں پر کام کرنے والے 3 میں سے 2 کا تعلق پاکستان اور 1 کا ہندوستان سے ہے۔ واٹر پمپ کا ایک حصہ کنویں میں گر گیا تھا، ایک نکالنے کے لیے کنویں میں اترا، ابھی درمیان میں پہنچا تھا کہ زہریلی گیس سے متاثر ہو کر ہوش حواس کھو بیٹھا۔ ایک پاکستانی اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ بھی کنویں میں جا گرا۔ تیسرے آدمی نے شہری دفاع سے رابطہ کر کے سانحہ کی اطلاع دی۔